नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी और संकर शब्द। लेकिन इसके थोड़ा पहले हम आपको बताते हैं कि जो शब्द भेद हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बनावट के आधार पर और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो बनावट के आधार पर हमने शब्दों को अभी नहीं पढ़ाया है, हम उनको अगले आने वाले वीडियो में पढ़ा देंगे। पहले हम जो सीटेट के नज़र से जो मेन टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे और उनमें हम पहले पढ़ेंगे आज उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब है शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार मतलब शब्दों के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। एक बनावट के आधार पर होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज और संकर शब्द हैं। इस उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। साथियों, चलिए हम आज आप लोगों को पहले तत्सम शब्द बताते हैं अपनी सरल से सरल भाषा में कि तत्सम शब्द होते क्या हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो तत्सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान। जो हम शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो संस्कृत के वह शब्द जो मूलतः अपने स्वरूप में ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम मतलब हो गया उसके समान, मतलब संस्कृत में जो शब्द हैं वैसे के वैसे, उनमें कोई तोड़ मरोड़ न करके उन शब्दों को हम वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में जैसे देखिए कि स्वर्ण है, स्वर्ण को हम सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो इसका प्रयोग करेंगे तो कहीं कहीं स्वर्ण और कहीं कहीं सोना भी लिख दिया जाता है, लेकिन स्वर्ण अगर आता है स्वर्ण शब्द तो वो प्योर तत्सम शब्द है, अर्थात वो संस्कृत का शब्द है। और उसके बाद सीमा, सीमा का मतलब होता है कि एक विशेष लाइन जिसको हम सीमा बोलते हैं। मतलब सीमा का मतलब होता है कि बस इतनी ही सीमा है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो ये शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द मिलकर बने हुए मिलकर नहीं बने हुए होते हैं। ये सभी शब्द क्या होता है कि ये संस्कृत से मूलतः अपने रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। स्वर्ण हो गया, नारी, सर्वदा, सौंदर्य, रवि, राष्ट्र, कपाट, प्रिय, को कोकिल, और उसके बाद होता है मक्षिका, अट्टालिका, अट्टालिका का अर्थ होता है अटारी, और धृष्ट, धृष्ट का मतलब होता है कि ढीठ, ढीठ का मतलब होता है कि किसी की बात को मानना ही नहीं है, उसे उसको ढीठ बोला जाता है। ठीक है, दृष्टि हो गया, भ्रमर हो गया, मुद्रिका हो गया, मुद्रिका मतलब होता है मुंदरी। तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द संस्कृत में जैसे यूज होते थे, प्रयोग होते थे, उसी तरह से हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। अब तत्सम शब्दों के बाद आता है आपका तद्भव शब्द। तद प्लस भव,
तद्भव। तद का मतलब होता है कि उससे, तद मतलब उससे, और भव का मतलब होता है होना। किससे होना? संस्कृत के वे शब्द जो लोगों के द्वारा धीरे धीरे परिवर्तित होकर आज मूलतः हिंदी के शब्द बन गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। ये शब्द प्रायः क्या होता है कि जब हिंदी का विकास, आविर्भाव हुआ, हिंदी का जन्म हुआ, तो ये धीरे धीरे शब्द क्या हुए, ये धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया। जैसे दधी, दधी का बोलते हैं हम दही, लेकिन इनको दधी, दही, दही फिर आ गया। ठीक है, इसी तरह से। और उसके बाद दूसरा शब्द है अपने पास कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है काला। ठीक है, कृष्ण, किशन, कान्हा। अब उनको हम क्या बोलते हैं कि ये शब्द क्या हुए, अपने आप को धीरे धीरे परिवर्तित करते। ये अब पूरी तरह से हिंदी के शब्द, कान्हा शब्द हिंदी का है, तद्भव है, तो ये क्या हुआ? तद्भव शब्द हुआ कान्हा। और कृष्ण शब्द पूछा जाए तो ये होता है आपका संस्कृत का शब्द। तो जो शब्द अपने स्वरूप को खो चुके हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। अंधकार, अंधकार का मतलब अंधेरा। प्रिय मतलब प्रिय। स्नेह, स्नेह आदि शब्द तद्भव के हैं। और तद्भव शब्द के बाद आता है देशी या देशज शब्द। देशी या देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, अनादिकाल से बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, इनको हम देसी शब्द बोलते हैं। ये शब्द क्या होते हैं कि व्युत्पत्ति, इनका जो जो इनका जन्म हुआ है इन शब्दों का, वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको हम देसी शब्द कहते हैं। जिनको, जैसे जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं गाँवों में, अच्छा, हौवा, उलट पुलट, फगुआ, कटारी, कोयला आदि शब्द क्या होते हैं? ये सब विदेशी, सॉरी, ये सब देसी शब्द होते हैं। अब आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में कई राज कई देशों से शब्दों को, कई देशों की भाषाओं के शब्द को हिंदी ने अपने अनुसार प्रयोग किया, उनको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इन शब्दों में विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि शब्द आते हैं। इन शब्दों को हिंदी ने अपने ढंग से प्रयुक्त किया हुआ है। जैसे इन शब्दों को फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, इन शब्दों को हिंदी ने अपने ढंग से ग्रहण किया या प्रयुक्त किया है अपनी बातों में। इन भाषाओं को हम आगे देखते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्दों में अक्ल, अजायब, अजब, अजीज, असर, अल्लाह, आदत, आदमी, कुर्सी, दफ्तर, मेज, जिस्म, इम्तहान, सिफारिश, जिला, मौसम इत्यादि शब्द जो होते हैं वो अरबी शब्द के होते हैं। इसके बाद आता है फारसी शब्द। फारसी शब्द जो फारस की खाड़ी के आसपास के देश होते हैं उन की भाषाओं से हिंदी ने जो ग्रहण किया उन शब्दों को फारसी शब्द कहा जाता है। जैसे अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आमदनी, आराम, आफत,
आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर, गल्ला, गोला, गुल, गरम, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, जहर, तनख्वाह, तमाशा। ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द फारसी के शब्द होते हैं और इनको हिंदी ने अपने तरीके से प्रयोग में लाया है। जैसे मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे। उम्मीद शब्द फारसी का है लेकिन हिंदी ने अपने तरीके से इनका प्रयोग किया है। और उसके बाद आता है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द मतलब जो मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम देश हैं, उन शब्दों को अपने भारत में भी जो हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया है, जो तुर्की शब्द हैं। तो इनमें उर्दू, उर्दू तो वैसे सब पढ़ते हैं, उर्दू एक लैंग्वेज होती है। उर्दू के जो भी शब्द होते हैं उनको तुर्की भाषा में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। वह शब्द, उन शब्दों को कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चम्मच, चेचक, तलाश, दरोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लफंगा, लाश, समय, सुराग, चमचा, मुगल, गलीचा, चेचक, दो बार लिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जालिम और तलाश इत्यादि शब्द हैं। ये जो शब्द हैं ये तुर्की के शब्द हैं। तुर्की के बाद आता है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली जब आए तो भारत में अपनी भाषा भी देकर गए। तो इन भाषाओं को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे अनानास, आलपिन, गमला, चाबी, पपीता, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, आलमारी, पेरू, पेरू एक सिटी है, सिटी है, तंबाकू, इस्पात, कमीज, कमरा, गोदाम, गोभी, तौलिया, पारात, पिस्तौल, मेज, पाव, संतरा, साबुन। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द पुर्तगाली हैं। और पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी शब्द होते हैं कुछ। फ्रांसीसी शब्द ज़्यादा तो नहीं यूज किए जाते हैं लेकिन फिर भी इनमें कारतूस, कूपन, कारतूस और कूपन दो शब्द हैं जो डेली यूज होते हैं। ठीक है। बेसिन, ये भी डेली यूज में आने वाले शब्द हैं। अंग्रेज, रेस्टोरेंट आदि शब्द, ये सब ये इसमें जो हैं ये 4 या 5 जो शब्द दिए हैं ये डेली आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द का मतलब होता है कि दो भिन्न भाषाओं से भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। इसमें हिंदी और संस्कृत भी हो सकते हैं, हिंदी उर्दू के भी हो सकते हैं, हिंदी अरबी के हो सकते हैं, हिंदी फारसी के हो सकते हैं, अरबी फारसी के हो सकते हैं, अंग्रेजी और फारसी के हो सकते हैं, कोई शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन हम मुख्यतः जो आम बोलचाल की भाषा में या जो एग्जाम की दृष्टि से होते हैं, जो जो पूछे जाते हैं, हम उनको देखते हैं। उनमें आता है हिंदी और संस्कृत के शब्द। उप और बोली, भोजन, गाड़ी। ठीक है। और उसके बाद रात्रि, उड़ान और अखबार वाला, ये अरबी और हिंदी का हो गया। अजायब, घर, हवा, चक्की, माल, गाड़ी। ये शब्द क्या हैं? ये सभी ये सभी शब्द आपके अरबी और हिंदी के हैं। किताब, घर, हिंदी और फारसी के देखते हैं। हिंदी और फारसी के शब्द में चमकदार, मसालेदार, किराएदार, थानेदार, पंचायतनामा, ये सब क्या है? ये सभी के सभी हिंदी और फारसी के शब्द हैं।
उसके बाद है अंग्रेजी हिंदी के शब्द। टिकट घर, डबल रोटी, अलार्म, अलार्म, घड़ी, पुलिस चौकी इत्यादि शब्द। ये सभी शब्द क्या हैं? संकर शब्द हैं। मुख्यतः हमको तत्सम और तद्भव शब्दों को देखना है और उसके बाद विदेशी शब्दों को पढ़ना है, क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, वो इन्हीं दो तीन में से ज़्यादा पूछा जाता है। एक तत्सम और तद्भव से, दूसरा विदेशी शब्दों से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।